नमस्कार दोस्तों, कहानी प्रिया की है। प्रिया एक बेहद ही चंचल और स्वावलंबित लड़की है। उसका यही कहना है कि जिंदगी एक बार मिली है और हमें जो जो इच्छाएं हैं इसी जिंदगी में पूरी कर लेनी चाहिए। कभी बड़ों का दबाव तो कभी ससुराल वालों का इमोशनल चक्कर, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। हमारी जो इच्छा हो वो करनी चाहिए। इसी सोच के साथ बड़ी हो रही है प्रिया। प्रिया जब अपने मायके में है, कुंवारी है, तब भी वो अपनी मनमर्जी के कपड़े पहनती है, अपनी मनमर्जी की चीजें खाती है, अपनी मर्जी के बैग खरीदती है, अपनी मर्जी के सैंडल खरीदती है। कभी भी किसी और की इच्छा को कोई वैल्यू नहीं देती है प्रिया। और ये सब करके उसे बेहद खुशी मिलती है। माँ हमेशा यही समझाती है कि तू जब तक कुंवारी है, मेरी बेटी है, मेरे घर में है, तब तक तो ये सब चल जाएगा बेटा। लेकिन जब तू किसी के घर की बहू बन जाएगी तो बहुत कुछ एडजस्ट करना पड़ता है, बहुत बार अपना मन मारना पड़ता है। लेकिन प्रिया यही कहती है कि नहीं माँ, हर कुछ करूंगी लेकिन किसी और की मर्जी से जिंदगी को कभी नहीं जीऊंगी। कपड़े भी पहनूंगी अपनी मर्जी से और वही करूंगी जो मुझे करना है, जो करने से मुझे खुशी मिलती है, क्योंकि मेरा जीवन दोबारा मुझे नहीं मिलने वाला है। हर इंसान का यह हक होता है कि वह अपनी खुशी से अपनी जिंदगी व्यतीत करे। माँ कहती है ठीक है, और देखते देखते प्रिया शादी के लायक हो भी जाती है। लड़के वाले का रिश्ता आना जब भी शुरू होता है, प्रिया हर लड़के को रिजेक्ट कर देती है क्योंकि वो प्रिया को पसंद नहीं आता। एक बार तो बड़े भैया बहुत ही शौक से एक रिश्ता लेकर आए थे, अपने ही एक दोस्त के साले का रिश्ता। वो चाहते थे कि ये रिश्ता तय हो जाए। माता पिता को भी बहुत अच्छा लगा था। वो लड़का मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था, दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहता था, और प्रिया अगर वहाँ ब्याह कर जाती तो बेहद खुश होती क्योंकि वो लड़का अकेले रहता था। माता पिता, भाई बहन, बड़े भाई भाभी सब गांव में रहते थे। इसीलिए प्रिया के मन लायक ही रिश्ता बड़े भाई लेकर आए थे। पर पता नहीं प्रिया के सर पे क्या जिद सवार थी कि वो शादी उसी लड़के से करेगी जो उसे पसंद हो, और वो लड़का उसे पसंद नहीं आया। इसीलिए प्रिया उस रिश्ते को फाइनली रिजेक्ट कर देती है। उस रिजेक्शन के बाद घर वाले कुछ दिन तक प्रिया से नाराज भी रहते हैं। खास करके बड़े भाई तो बिल्कुल ही बात करना प्रिया से छोड़ देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जिससे शादी करनी है तुम पसंद करके लाओ, हम तुम्हारी शादी उससे कर देंगे। आज के बाद मुझे मत कहना माँ, बहन के लिए रिश्ता ढूंढो, बहन के लिए रिश्ता ढूंढो। प्रिया समझ रही थी बड़े भैया नाराज है, लेकिन सिर्फ बड़े भैया को खुश करने के चक्कर में मैं अपनी जिंदगी की बलि नहीं दे सकती। प्रिया यही कहना था। एक बार बबलू का रिश्ता आया प्रिया के लिए। बबलू का रिश्ता माता पिता को कुछ खास पसंद नहीं था। बबलू एक बहुत ही सीधा साधारण और चंचल किस्म का लड़का था, पर पता नहीं प्रिया को क्या दिख गया उसमें कि बबलू जी से मिलते ही प्रिया शादी के लिए हाँ कर दी। बड़े भाई कहने लगे कि मैं जिस प्रशांत का रिश्ता लाया था उसके सामने ये रिश्ता कहीं का नहीं है, उसके बराबरी में तो आधे तक नहीं पहुंचेगा इस बबलू का रिश्ता। लेकिन प्रिया को इसमें क्या दिखा जो शादी के लिए हाँ कर दी। पर प्रिया अपनी जिद के आगे मजबूर थी। उसका यही कहना था जो मैंने हाँ की है बस मैं वही करूंगी। और फाइनली बबलू की शादी प्रिया से हो जाती है। किसी ने नहीं सोचा था प्रिया जैसी खूबसूरत नकचढ़ी लड़की की शादी बबलू जैसे सीधे लड़के से हो जाएगी। बबलू ब्याह कर प्रिया को अपने घर ले जाता है। बबलू के घर में बहुत पाबंदियां हैं। वो एक बिल्कुल जुड़ा हुआ सामूहिक घर है जहां बहुत सारे सदस्य रहते हैं और सबकी खुशी के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। प्रिया की बड़ी जेठानी है जो उस घर में 6 साल पहले ब्याह कर आई थी और वो आज तक अपने मन को मारती ही आ रही है। ना ही उनके पसंद का कुछ खाने को बनता है, ना ही उनके पसंद को उसे पहनने को मिलता है। और घर में वही होता है जो सास ससुर चाहते हैं। कभी ननद चाहती है तो कभी पति चाहते हैं तो कभी जेठ जी चाहते हैं। लेकिन प्रिया ब्याह कर जब बबलू के घर पहुंच गई तो प्रिया अपनी जिद अगली सुबह से ही दिखाने लगी। अगले ही दिन प्रिया नाइट सूट पहने रात में सोई थी और कमरे से निकलकर बाहर बेसिन में अपना चेहरा धोने लगी। सास की नजर पड़ी तो वो तुरंत बहू को कही कि बहू ये क्या कपड़े पहनी हो तुम, तुरंत अपने कमरे में जाओ और साड़ी पहन कर आओ। प्रिया ने कहा माँ इतनी सुबह सुबह साड़ी, अभी तो मैं सोकर उठी हूँ, अभी मैं बेड टी लूंगी, अभी मैं नहाऊंगी, फ्रेश होंगी और तब जाकर मैं कपड़े पहनूंगी। साड़ी आज पहन भी लूंगी, ऐसी बात नहीं है, आज मेरी शादी ही हुई है। लेकिन आज के बाद कहिएगा कि आप हमेशा साड़ी पहनो तो मुझसे नहीं होगा, और अभी सुबह सुबह तो बिल्कुल ही नहीं। मेरा दिमाग खराब मत कीजिए, मैं नाइट सूट में बहुत कंफर्टेबल महसूस कर रही हूँ। ऐसा उल्टा मुंह का जवाब देकर प्रिया कमरे में चली जाती है। सास हैरान हो जाती है और उन्हें बहुत गुस्सा आता है। चुपचाप रह जाती है। प्रिया थोड़ी देर के बाद नहा धोआ कर किचन में जाती है साड़ी पहनकर। जेठानी जी कहती है प्रिया सर पे आंचल ढक लो, तुम्हारे जेठ जी सामने हैं और ससुर जी भी। प्रिया कहती है ओहो भाभी, अभी से दिमाग खराब करना शुरू कर दिया आप लोगों ने। ठीक है ढक लेती हूँ। प्रिया थोड़ी देर के लिए सर ढक लेती है लेकिन बाद में वो फिर सर उघाड़ भी लेती है। उसका यही कहना है कि
सर में कुछ नहीं होता है, इज्जत आंखों में होती है, शर्म हया सब आंखों में होती है और सम्मान दिल में होता है लोगों के लिए। मेरे बालों में कुछ गंदा नहीं पड़ा हुआ है जो मैं उसे सर ढक लूं, और सर ढकने को आप लोग रिस्पेक्ट देना क्यों समझती हैं? इस सोच से बाहर निकलिए। लेकिन घर में उसकी कोई भी बात नहीं मानता। कुछ ही दिनों के बाद बबलू को उसकी बड़ी ननद और नंदोसी बबलू को और प्रिया को हनीमून के लिए 7 दिनों के लिए पैकेज का एक टिकट देते हैं और कहते हैं बबलू और प्रिया तुम लोग घूम आओ। प्रिया बहुत ही उत्साहित होकर दौड़ कर आती है और कहती है कि कहाँ का टिकट है? दीदी जीजा जी कहते हैं गोवा का टिकट है। प्रिया कहती है मुझे नहीं जाना, गोवा तो मैं 3 बार जा चुकी हूँ, भला हनीमून के लिए वहाँ क्यों जाऊंगी? बड़ी दीदी कहती है जीजा जी बड़े प्यार से ये टिकट बनाकर लाए हैं, हमारे घर के दामाद हैं, उनकी खुशी के लिए भी तुम एक बार फिर से घूम कर आ जाओ। अभी तक कुंवारे में गई थी, अब शादी के बाद चली जाओ। लेकिन प्रिया कभी भी अपने जिद से आगे हटती ही नहीं। वो कही कि नहीं दीदी, आपको बुरा लगे चाहे जीजा जी को बुरा लगे, मैं अपना समय बर्बाद नहीं कर सकती और गोवा घूमने का मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। कितना भी समझाया गया उसे, वो ना का ना कर दी। बहू मान भी जाओ, इतना जिद ठीक नहीं है, सासू माँ भी कहती है कड़े आवाज में, लेकिन प्रिया पर कोई असर नहीं होता। बाद में जीजा जी मौके की नजाकत को देखते हुए और अपना इज्जत खुद रखते हुए उस टिकट को कैंसिल करवा देते हैं और कहते हैं ठीक है प्रिया, तुम्हें जहाँ जाना है मैं वहाँ की टिकट बनवा दूंगा, अब तो खुश हो? प्रिया कहती है हाँ जीजा जी। बबलू एक बेहद ही सीधा साधारण लड़का है, वो अपनी कोई भी मर्जी प्रिया पर नहीं थोपता है और शायद इसी बात को आंक कर प्रिया ने बबलू से शादी की है। देखते देखते साल पुरने को है शादी को, शादी सब कुछ अच्छे से चल रहा है, लेकिन अब सास और बड़ी जेठानी दबे आवाज में प्रिया से बच्चे की मांग करने लगी है। वो कहने लगी है प्रिया अब तुम लोग एक बच्चा प्लान करो, शादी को 1 साल पुर गए हैं, बच्चे को लाने में भी लगभग साल लग जाते हैं। प्रिया कहती है ना भाभी, मैं इस बच्चे के चक्कर में नहीं पड़ने वाली हूँ, अभी तो मुझे बहुत घूमना फिरना ऐस करना है, मैं 3-4 साल के बाद बच्चे के बारे में सोचूंगी। सासू माँ को जब ये बात पता चलती है तो वो छोटी बहू को बुलाकर बहुत डांटती है, कहती है प्रिया शादी के बाद जल्दी से हर औरत को चाहिए कि किसी तरह से एक बच्चे को जन्म दे दे ताकि उस पर कभी भी समाज की कोई उंगली ना उठे, उसके बाद तुम आराम से घूमना फिरना और एंजॉय करना, बच्चे को मैं पाल लूंगी। पर बहू ना का ना मानने वाली, उसने कहा नहीं, मैं शादी के 5 सालों तक कभी भी बच्चा प्लान करने का नहीं सोच सकती हूँ। और प्रिया फाइनली ऐसा ही करती है। इस 5 सालों में ननद हो या जेठानी या सास कितना भी मना कर देख चुकी है, बहू रानी मान भी जाओ, यहाँ तक कि बबलू ने भी बहुत मनाने की कोशिश की प्रिया को, लेकिन प्रिया पर कोई असर नहीं होता और शादी के 5वें साल जाकर प्रिया माँ बनने का डिसीजन लेती है और सच में वो एक सुंदर बच्चे को जन्म देती है। प्रिया का यही मानना है कि जब भी औरत मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से किसी भी चीज के लिए तैयार हो तभी उसे वो काम करना चाहिए। किसी दूसरे की बात में आकर, इमोशन में आकर, चाहे घबराहट में, दूसरे के अनुसार अपनी जिंदगी को नहीं चलानी चाहिए। शायद अपनी जगह प्रिया भी सही है और शायद अपनी जगह घर वाले भी, लेकिन आपसी सामंजस्य बैठाना थोड़ा सा कठिन हो रहा था प्रिया को अपने ससुराल में। तो ये थी दोस्तों एक जिद्दी बहू की छोटी सी जिद की कहानी। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। मेरी कहानियाँ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।